हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मंडोवर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेम का महत्वपूर्ण प्रश्न पुरुषत्व एवं स्त्री तत्व को बारे में। ठीक है, तो पहले पुरुषत्व पढ़ेंगे, भूमिका। पहले पुरुषत्व और स्त्री तत्व की भूमिका समझ लें। समाज में लिंग को केवल जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक निर्माण है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि लिंग क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है। इसी संदर्भ में पुरुषत्व और स्त्रीत्व अर्थात मस्कुलिनिटी और फ्यूमिनिटी जैसी अवधारणा उत्पन्न हुई है, जो परिभाषित करती है कि समाज में एक पुरुष या स्त्री की अपेक्षा की जाती है। क्या क्या अपेक्षा की जाती है? जैसे कि कैसे वे व्यवहार करे, दिखे और सोचे। ये दोनों अवधारणाएं सामाजिक व्यवस्था, परंपराओं, मीडिया और पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित होती है। पुरुषत्व क्या है? तो पुरुषत्व की पहले परिभाषा पढ़ेंगे। पुरुषत्व वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है। पुरुषत्व भी क्या है? वह सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जो यह निर्धारित करती है कि एक सच्चा पुरुष कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसको व्यवहार कैसा करना चाहिए और निर्णय लेने वाला होना चाहिए। जो इसके प्रमुख लक्षण हैं जो पारंपरिक पुरुषत्व से जुड़े हुए हैं, जैसे उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जैसे शक्ति और कठोरता, भावनाओं को दबाकर सशक्त और कठोर बने रहना, निर्णय की क्षमता अर्थात घर और समाज में अंतिम निर्णय वाला होना चाहिए, क्योंकि वो अंतिम निर्णय कौन लेगा? पुरुष ही लेगा। सामाजिक प्रभुत्व, पुरुष को महिलाओं से ऊपर माना जाना। भावनात्मक नियंत्रण, जैसे रोना, कमजोरी दिखाना अपुरुषत्व माना जाता है। अगर आप रो रहे हो, आप कमज़ोर हो, तो अपुरुषत्व में माना जाते हो। ठीक है, ये सभी विलक्षण पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाए गए हैं और हर पुरुष की वास्तविक पहचान से मेल नहीं खाते। मतलब हर पुरुष से ये लक्षण मेल नहीं खाते हैं। ठीक है ना। स्त्री तत्व, स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व की परिभाषा करेंगे तो स्त्री तत्व वह सामाजिक निर्माण है जो यह तय करता है कि एक आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए और उसे क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना और व्यवहार करना चाहिए। स्त्री तत्व वह सामाजिक निर्माण है जो यह तय करती है या करता है। स्त्री तत्व वह सामाजिक निर्माण है जो यह तय करता है कि एक आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसे क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। मुख्य लक्षण जो पारंपरिक स्त्रीत्व से जुड़े हैं, जैसे कि उनकी स्त्रीत्व की विशेषताएं, कोमलता और भावुकता, महिलाओं को संवेदनशील और भावनात्मक माना जाता है, हालांकि होती नहीं है वो, पर माना जाता। पालन पोषण की भूमिका, मातृत्व, देखभाल, सेवा करने की भूमिका भी उनकी है। आज्ञाकारिता, पुरुषों की आज्ञा मानना और विरोध ना करना, ये उनकी आज्ञाकारिता। हालांकि वर्तमान युग में ऐसी नारी नहीं मिलती देखने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं। सौंदर्य पर जोर, महिलाओं की पहचान उसके रूप, रंग और सौंदर्य से जोड़ दी जाती है। सही बात है, लड़कियों का आजकल मेकअप का बहुत चल रहा है, तो यह सौंदर्य पर जोर चल रहा है। चलो, यह मान्यता स्त्रियों की सशक्तता और स्वतंत्रता को सीमित करती है। आगे आते हैं अपन सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि स्त्रीत्व और नारी तत्व में सामाजिक निर्माण की क्या प्रक्रिया है, कि दोनों कैसे समाज को निर्माण में सहायक करते हैं। तो परिवार कैसे, कि बचपन से ही लड़कों को खिलौने के रूप में गन या कार और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों को नेता, स्त्रियों को घरेलू रूप में चित्रित किया जाता है। मीडिया, फिल्मों, विज्ञापन और धारावाहिकों में पुरुषों को ताकतवर और स्त्रियों को सहनशील दिखाया जाता है। धार्मिक मान्यताएं, स्त्री को पवित्र व्रता और पुरुष को पालक की भूमिका में दिखा जाता है। इन अवधारणाओं के दुष्परिणाम जो क्षेत्र हैं और प्रभाव है, तो इनसे कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे पुरुष पर भावनाओं को दबाने का दबाव, आक्रामकता, मानसिक तनाव और आत्महत्या की दर बढ़ रही है। इनकी वजह से ही बढ़ रही है। इसी कारणों से स्त्रियों की कमी, स्त्रियों पर क्या होता है, पहले पुरुषों पर बढ़े, अब स्त्रियों पर अवसरों की कमी मिल पाती है, वापड़ी उनको अवसर नहीं मिल पाते, घरेलू हिंसा होती है, आर्थिक निर्भरता होती है,
आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। ट्रांसजेंडर व नॉन बाइनरी समुदाय पर इन पारंपरिक ढांचों में फिट न होने पर भेदभाव व बहिष्करण किया जाता है। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? स्त्रीत्व व पुरुषत्व में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, इसको हम अब देखेंगे। आज का समाज लिंग समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की बात करता है। सभी व्यक्तियों को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, ट्रांसजेंडर हो या अन्य हो। एक लचीली सोच विकसित होनी चाहिए जो कहे कि एक पुरुष संवेदनशील हो सकता है और एक स्त्री नेतृत्व कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। पुरुषत्व और स्त्रीत्व की पारंपरिक परिभाषा समाज द्वारा गढ़ी गई संकीर्ण अवधारणा है। आज की आवश्यकता है कि हम इन लिंग भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करें ताकि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान, क्षमता और भावनात्मक व्यक्तित्व के साथ समाज में खुलकर जी सके। समाज सेवी और संवेदनशील समाज की रचना तभी संभव है जब हम इन सीमित लिंग भूमिकाओं को तोड़ें और समानता आधारित मान्यताओं को अपनाएं। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, पितृसत्तात्मक समाज किसकी प्रधानता होती है? पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक समाज को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर होगा, इसको देखना ना भूलें अगली वीडियो में।